प्रारंभ शांत और भक्तिमय स्वर में ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। प्रिय भक्तों, आज हम चैत्र नवरात्रि की पावन कथा श्रवण करेंगे। यह 9 दिनों का पर्व माँ दुर्गा की आराधना का समय है, जब हम उनकी शक्ति, करुणा और महिमा का स्मरण करते हैं। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि यह वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। प्रकृति में नवजीवन का संचार होता है और माँ दुर्गा की कृपा से हमारे जीवन में भी नई ऊर्जा और सकारात्मकता आती है। यह कथा हमें सिखाती है कि किस प्रकार माँ दुर्गा ने धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न रूप धारण किए और दुष्टों का संहार किया। ये हमें यह भी प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना शक्ति और श्रद्धा के साथ करें। आइए प्रेम और भक्ति भाव से माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए इस पवित्र कथा को सुने। प्रथम अध्याय। प्राचीन काल में सुरथ नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। वे अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके शत्रु शक्तिशाली हो गए और उन्होंने राजा सुरथ को पराजित कर उनका राज्य छीन लिया। राजा सुरथ अत्यंत दुखी और निराश होकर वन में चले गए। वन में घूमते हुए राजा सुरथ की भेंट मेधा ऋषि नामक एक ज्ञानी तपस्वी से हुई। ऋषि के शांत और तेजस्वी आश्रम को देखकर राजा को शांति मिली और उन्होंने ऋषि से अपने दुहक का कारण बताया। मेधा ऋषि ने राजा सुरथ को ज्ञान देते हुए कहा, हे राजन, यह संसार माया से व्याप्त है। जिसे तुम अपना मानते हो वह वास्तव में क्षणभंगुर है। मोह और अज्ञान के कारण ही तुम्हें यह दुहक हो रहा है। राजा सुरथ ने ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, मैं यह जानता हूँ कि यह सब माया है, फिर भी मेरा मन अपने राज्य और परिवार के लिए व्याकुल रहता है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे इस मोह से मुक्ति मिल सके। मेधा ऋषि ने कहा, हे राजन, इस व्याकुलता का कारण आदिशक्ति भगवती दुर्गा की माया है। वही इस संसार को चलाती हैं और वही जीवों में मोह उत्पन्न करती हैं। यदि तुम उनकी शरण जाओ और भक्ति भाव से उनकी आराधना करो तो तुम्हें अवश्य ही शांति और ज्ञान प्राप्त होगा। द्वितीय अध्याय। मेधा ऋषि की बात सुनकर राजा सुरथ के मन में माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसी वन में समाधि नामक एक वैश्य व्यापारी भी रहते थे। वे भी अपने परिवार द्वारा ठुकरा दिए जाने के कारण दुखी थे और शांति की खोज में वन में आए थे। राजा सुरथ और वैश्य समाधि दोनों ही मेधा ऋषि के आश्रम में रहने लगे और उन्होंने मिलकर माँ दुर्गा की आराधना करने का निश्चय किया। ऋषि ने उन्हें माँ दुर्गा की पूजा विधि और महत्व बताया। दोनों ने मिलकर मिट्टी की माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई और 9 दिनों तक उपवास रखकर विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। वे माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करते, उनकी स्तुति गाते और भक्ति भाव से उन्हें फूल, फल और नैवेद्य अर्पित करते। तृतीय अध्याय। उनकी कठोर तपस्या और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था और उनके दिव्य रूप को देखकर राजा सुरथ और वैश्य समाधि नतमस्तक हो गए। माँ दुर्गा ने मधुर वाणी में कहा, हे भक्तों, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है, मुझसे मांगो। राजा सुरथ ने माँ से अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने और इस संसार के प्रति अपने मोह को दूर करने का वरदान मांगा। वैश्य समाधि ने माँ से सच्चा ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति का वरदान मांगा। माँ दुर्गा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, हे राजन, तुम्हें शीघ्र ही अपना राज्य वापस मिलेगा और तुम एक महान राजा बनोगे। और हे वैश्य, उसी चेता के लिए तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा और अंत में तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। माँ दुर्गा ने उन्हें नवरात्रि व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि जो भी भक्त इन 9 दिनों में भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा, उपवास रखेगा और मेरी कथा सुनेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। चतुर्थ अध्याय। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से राजा सुरथ को अपना राज्य वापस मिल गया और उन्होंने धर्मानुसार शासन किया। वैश्य समाधि को सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने अपना जीवन भक्ति और वैराग्य में बिताया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ दुर्गा ही आदिशक्ति हैं, जो इस संसार की पालनहार और संकटों को हरने वाली हैं।
उनकी भक्ति में बड़ी शक्ति है और जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसे अवश्य ही फल मिलता है। समापन। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि का यह पावन पर्व हमें माँ दुर्गा की शक्ति और भक्ति की याद दिलाता है। हमें इस दौरान अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निषदिन्ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। बोलिए माँ दुर्गा की जय, चैत्र नवरात्रि की जय। सभी भक्त मिलकर जयकारा लगाएं। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा समाप्त।